नमस्कार मित्रों, मैं हाजिर हूँ सुनो कहानी की अगली कड़ी लेकर। आपने सुना होगा, अक्ल बड़ी या भैंस? दिखने में तो भाई भैंस ही बड़ी दिखती है, पर क्या भैंस से दुनिया जीती जा सकती है या अपने दुश्मनों को जीता जा सकता है? कहने का मतलब सिर्फ यह है कि अपनी समस्याओं पर विजय पाने के लिए हमें अक्ल की जरूरत होती है या हमें संसाधनों की, भौतिक चीजों की जरूरत होती है जो लंबे चौड़े दिखते हैं, जैसे पैसा, पावर। आखिर क्या चीजें वो हैं? मैं आपको सुना रही हूँ पंचतंत्र की कहानियां। पंचतंत्र में, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहली कड़ी में, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहली कड़ी से इन कहानियों को सुने और समझें। दरअसल पंचतंत्र 5 तंत्रों की कथा है, 5 भेदों की कथा है, जिसमें अलग अलग भेद हैं। कैसे शत्रु से मिलना चाहिए, मित्र के खो जाने पर क्या करना चाहिए, मित्र के मिल जाने पर क्या करना चाहिए। तो यह मैं पहले तंत्र की कहानियां सुना रही हूँ। इसमें कथा के आधार के रूप में एक राजा है, शेर, जिसका नाम है पिंगलक। उसके 2 सभासद हैं। अब सभासद होने के लिए लोमड़ी या सियार से ज्यादा उचित तो कोई और जीव हो नहीं सकता, क्योंकि वो चालाक माने जाते हैं। इसलिए उसके 2 सभासद सियार थे, जो करटक और दमनक हैं। करटक और दमनक अपने राजा को कभी प्रेरित करने के लिए, कभी अपने जीवन में आई परिस्थितियों को हल करने के लिए, एक दूसरे को प्रेरणा देने के लिए कहानियां सुनाते हैं। उन कहानियों में कई नीति मूल्य, नैतिक जीवन की कहानियां हैं। नैतिक मूल्यों को बताया गया है, कई ऐसे जीवन मूल्यों को बताया गया है जो हम और आप भी अपने जीवन में अपनाकर एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो आज की कड़ी में, पिछली कड़ी में हमने सुना था व्यापारी का उदय और पतन। यदि कोई व्यक्ति राजा का मित्र होकर अगर अपना व्यवहार बदल लेता है, जो कि अक्सर होता है, आपने देखा होगा, जैसे ही आपका मित्र अगर किसी और बड़े आदमी का मित्र, बड़ा आदमी बोलना भी मित्रों थोड़ा सा विवादित ही है। कौन होता है बड़ा, हृदय से बड़ा या पैसे से बड़ा? पर चलिए, मैं भी मान लेती हूँ, क्योंकि दुनिया मानती है पैसे से जो बड़ा है वो बड़ा है। तो बड़े आदमी का संग पाकर अपने साधारण मित्रों को भूल जाते हैं। ऐसा ही हुआ करटक के साथ। संजीवक बैल, जिसे उसने ही पिंगलक शेर से मिलवाया था, उसका व्यवहार करटक के प्रति बदल गया, तो उसे बड़ा दुख होने लगा। तब उसके दोस्त दमनक सियार ने करटक से कहा, तुमने ही तो संजीवक को राजा का मित्र बनाया, अब देखो वो हमारे ही अगेंस्ट राजा को भड़का रहा है। तो करटक ने कहा, कोई बात नहीं, जो बुद्धिमान होते हैं वो इन चीजों की चिंता बिल्कुल नहीं करते, उन्हें अपनी बुद्धि पे भरोसा होता है। और यही कहकर साक्ष्य के रूप में करटक ने एक बेहतरीन कहानी दमनक को सुनाई और बताया कि अगर बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए तो दुश्मन चाहे कितना भी शातिर और भयंकर क्यों ना हो, उसे अपने रास्ते से हटाया जा सकता है। तो आइए सुनते हैं वह कहानी जो करटक ने अपने मित्र दमनक को सुनाई थी। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सांप रहने लगा था। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और वह सांप मौका पाकर उसके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवा व कौवी भोजन जल्दी पा गए और वो घर आ गए, घोंसले में आकर उन्होंने देखा तो क्या देखा, वह दुष्ट सांप उनके घोंसले में रखे अंडों पर झपट रहा था। अंडे खाकर सांप चला गया और कौवे ने कौवी को ढांढस बंधाया। कौवे का तो दिल टूट गया, लेकिन कौवे ने कहा, प्रिय, हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, यह भी बहुत बड़ी कामयाबी है।
आज तक तो हमें पता ही नहीं था हमारा शत्रु कौन है। जब शत्रु का पता चल गया है तो कुछ उपाय भी सोच ही लेंगे। आड़े वक्त में, कठिन समय में पत्नी के लिए पति का यह ढांढस ही बहुत होता है। कौवी में भी थोड़ी जान आ गई। कौवे ने काफी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़ उसी पेड़ पर, उससे काफी ऊपर की टहनी पर उसने नया घोंसला बनाया और कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे है। ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है। चील सांप की बहुत बड़ी दुश्मन है। दुष्ट सांप यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं करेगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में निश्चिंत होकर अंडे दिए। उसमें उसके अंडे सुरक्षित भी रहे, उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर वह सांप उनका घोंसला ना पाकर उसे लगा कि कौवा और कौवी का जोड़ा शायद वहां से चला गया है, पर वह दुष्ट सांप टोह लेता रहता था। उसने देखा कि कौवा और कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वही हैं। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि कौवे ने किसी और डाली पर शायद ऊपर घोंसला बना लिया है। एक दिन वह सांप खोह से निकला। उसने कौवों की नए घर की खोज कर ली। घोंसले में कौवा दंपत्ति के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके निगल गया और अपने खोह में लौट कर डकारे लेने लगा। कौवा और कौवी जब लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौवों के कोमल पंख बिखरे देखकर वह सारा माजरा समझ गए। कौवी की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी बिलख उठी, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का ही भोजन बनते रहेंगे? कौवे ने कहा, नहीं। यह माना कि हमारे सामने संकट विकट है, पर यहाँ से कहीं से भागना उस समस्या का समाधान नहीं होता और विपत्ति के समय सबसे ज्यादा मित्र ही काम आते हैं। हमें अपने मित्र लोमड़ी से सलाह लेनी चाहिए। कौवियों का जोड़ा लोमड़ी के पास पहुंचा। लोमड़ी ने अपने मित्र की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा तथा कौवी के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई जब तरकीब बताई तो कौवा और कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लाई जानी थी, क्योंकि उस दिन मंगलवार था। उसी वन में एक बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आ गया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़े के ऊपर रखा राजकुमारी का प्रिय हीरे का विलक्षण हार दिख रहा था। योजना के अनुसार कौवी ने कांव 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 करके राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया और इतने में कौवे ने सबकी नजर बचाकर वह विलक्षण हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीख उठी, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने भी ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। सैनिक तो उड़ नहीं सकते। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले खोह के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोह के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खोह के भीतर झांक कर देखा। उसे वहां हार और एक भयंकर काला सांप नजर आया। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खोह के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला।
कर्म का फल तो मिलना ही था, वह भी तो धोखे से कौवे के बच्चों को खा जाता था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। एक तो यह कि कौवा बहुत बुद्धिमान पक्षी नहीं माना जाता, लेकिन उसने क्या किया, उसके दिमाग में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, अपने इस विचित्र से दुश्मन से बदला लेने के लिए वो क्या करे, जो उसमें बल में, दुष्टता में, सब में कौवे से अधिक था। तो कौवे ने कितनी अच्छी बुद्धि लगाई, किसी बुद्धिमान को संपर्क किया जाए, काउंसलर को, और वो अपने मित्र लोमड़ी के पास पहुंचा। मित्रों, हम सबके साथ ये जीवन में होता है। दैनंदिन कार्य करते हुए या ऑफिस में काम करते हुए कई बार हमारा जो बॉस होता है या हमारे जो सहकर्मी होते हैं, जो हमसे ऊंचे पद पर होते हैं, उनका व्यवहार या हमारे प्रति नहीं ठीक होता। हम चाहते तो हैं कि उनकी दुष्टता का हम बदला ले सके, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमसे सत्ता में, पैसे में, पावर में, सब में अधिक होते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या हार कर बैठ जाना चाहिए, या कंपनी बदल लेनी चाहिए, या कहीं भाग जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यह कहानी कहती है, भागना कोई उपाय नहीं होता। हम सबको ईश्वर ने, ऊपर वाले ने एक ऐसी गिफ्ट दी है जो सबके पास है, बुद्धि। हमें सोचना चाहिए और बुद्धि से उस बात का हल निकालना चाहिए, उनकी दुष्टता का हल निकालना चाहिए, और इस तरह हमें उन पर विजय मिल सकती है। इसीलिए मैंने पहले ही आपको कहा था कि आपको थोड़ा भी अंदाजा है कैसे यह कहावत प्रचलित हुई होगी, अक्ल बड़ी या भैंस। अब आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आपको अंदाजा ही नहीं है, आपके पास वो कहानी भी है जिसके आधार पे आप कह सकते हैं बड़ी तो अक्ल ही होती है। ऐसी ही अन्य बहुत सारी जीवन मूल्यों और नैतिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहिए और सुनिए कहानी पद्मा के साथ। सुनो कहानी में आज की कड़ी में इतना ही। थैंक यू।